काली रात थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। आर्यन शर्मा अपनी पुरानी जीप में बैठा कालापुर गांव की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली की चमक दमक से दूर उत्तर भारत के इस सुदूर गांव की सड़कें टूटी फूटी थीं और घने जंगल के बीच से गुजर रही थीं। जीप की हेडलाइट्स पेड़ों की छायाओं को नाचती हुई दिखा रही थीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसका पीछा कर रही हो। आर्यन ने रेडियो बंद कर दिया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थपथपा रही थीं। वो एक पत्रकार था जिसे रहस्यों को सुलझाने की आदत थी, लेकिन इस बार का असाइनमेंट कुछ अलग था। उसका एडिटर रमेश ने उसे कालापुर भेजा था, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाना चाहता था। काला हवेली, रमेश ने कहा था, 50 साल पुराना रहस्य। लोग कहते हैं वहां एक दरवाजा है जो 1975 से नहीं खुला। अगर तू ये स्टोरी तोड़ दे तो तेरा नाम बन जाएगा। आर्यन ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया था, भूत प्रेत की कहानियां मैंने ऐसी 100 सुनी हैं। लेकिन अब जब वह कालापुर की सीमा पर पहुंचा तो उसे अपने ही शब्दों पर शक होने लगा। गांव का प्रवेश द्वार एक पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, कालापुर में आपका स्वागत है। इसके नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, वापस जाओ। वह रुका और उसने अपने बैग से नोटबुक निकाली। उसने पहले ही काला हवेली के बारे में कुछ जानकारी जुटाई थी। 1975 में ठाकुर रणवीर सिंह और उनका पूरा परिवार एक रात में गायब हो गया था। हवेली के तहखाने में एक दरवाजा था जिसे कोई नहीं खोल सका। न ताले टूटे न दरवाजा हिला। गांव वालों का मानना था कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। कुछ ने इसे राक्षस कहा, कुछ ने इसे श्राप। आर्यन को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसकी बहन माया की मौत के बाद से वह हर रहस्य को तर्क की कसौटी पर कसता था। माया की मौत एक रहस्य थी जिसे वह कभी नहीं सुलझा पाया। शायद यही वजह थी कि वह ऐसी कहानियों की ओर खींचता था, शायद उसे जवाब मिल जाए। कालापुर गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि सड़कें सुनसान थीं। रात के 9 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गांव सो चुका हो। वह एक छोटे से ढाबे पर रुका जहां एक बूढ़ा आदमी, भगत चाचा, चाय बना रहा था। काला हवेली। भगत चाचा ने आर्यन का सवाल सुनते ही चाय का गिलास नीचे रख दिया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वहां मत जाओ बेटा, जो गया वो लौटा नहीं। क्या बात है चाचा, कोई तो वजह होगी, आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। वह दरवाजा, भगत चाचा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। ठाकुर साहब ने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। कैसी गलती? आर्यन ने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। बस इतना जान लो, भगत चाचा ने कहा, वह दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना। 50 साल पहले एक पंडित ने उसे सील किया था। अगर वो खुल गया तो कालापुर नहीं बचेगा। आर्यन ने कुछ और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन भगत चाचा चुप हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, विक्रम से मिलो, वो तुम्हें हवेली ले जाएगा। लेकिन मेरी बात मानो, वापस चले जाओ। विक्रम, एक स्थानीय गाइड, अगले दिन सुबह आर्यन से मिलने वाला था। आर्यन ने ढाबे में ही रात बिताने का फैसला किया। उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे हवेली की कहानी दिमाग में घूमती रही। तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसे लगा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करने लगा, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार शब्द साफ थे, दरवाजा मत खोलना।